आज हम एक बेहद चौंकाने वाली राजनीतिक घटना के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या सचमुच दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों ने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास खो दिया है? क्या बीजेपी का वादा ऑटो चालकों के लिए एक नया सपना बन रहा है? इस सवाल का जवाब शायद कुछ ही दिनों में मिल जाए। इस मामले में नए मोड़ सामने आ रहे हैं और यह पूरी राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों की भूमिका हमेशा से चुनावों में महत्वपूर्ण रही है। 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर ऑटो चालकों से समर्थन हासिल किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? आज की तारीख में कई ऑटो चालक और उनके संगठन के लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है। राजेश रंजन, एक ऑटो ड्राइवर, साफ तौर पर कहते हैं कि इस बार केजरीवाल पर विश्वास करना नामुमकिन है। उनका कहना है कि उन्होंने 3 बार केजरीवाल को मौका दिया, लेकिन अब उनका भरोसा टूट चुका है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऑटो चालकों के लिए कई अहम वादे किए हैं, जिसमें 10 लाख का जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब इस मामले में और क्या नया है? दिल्ली के ऑटो चालकों का कहना है कि चुनावी प्रचार के दौरान वे केजरीवाल के सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि उन पर सिर्फ वादों के दम पर राजनीति की गई। राजेश रंजन का कहना है कि केजरीवाल ने कभी उनकी मदद नहीं की, जबकि बीजेपी ने अब उन्हें जो सुरक्षा और वेलफेयर की योजनाएं दी है, उससे उनके विश्वास में इजाफा हुआ है। बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि ऑटो चालकों के लिए 10 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह एक ऐसा वादा है जिसे कई ऑटो चालक मानते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये पूरा होगा। वहीं केजरीवाल के वादे और उनकी योजनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने सड़कों, हाईवे और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में तेजी दिखाई है। राजेश रंजन का कहना है कि जब उन्हें मोदी सरकार के वादों पर विश्वास है, तो क्यों ना वे बीजेपी का समर्थन करें। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली के लोग अब केजरीवाल से तंग आ चुके हैं और उन्हें बीजेपी में एक मजबूत विकल्प नजर आता है। तो अब हम चाहते हैं कि आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय दें। क्या आप भी मानते हैं कि ऑटो ड्राइवरों को धोखा दिया गया है, या फिर आप सोचते हैं कि केजरीवाल के वादे और योजनाएं अभी भी जनता के भले के लिए हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय बताइए और इस मामले को लेकर आपके विचार क्या हैं, ये जानने के लिए हम इंतजार करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस महत्वपूर्ण बहस में। क्या दिल्ली में अगले चुनावों में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या बीजेपी की योजनाएं सचमुच ऑटो चालकों के लिए वरदान साबित होंगी, या फिर केजरीवाल अपनी स्थिति को बनाए रखने में सफल होंगे? आने वाले दिनों में इस केस में और क्या नया सामने आएगा? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है और हम आपको इसके हर नए अपडेट के साथ जोड़े रखेंगे। इस केस में न्याय और पारदर्शिता की उम्मीद रखना हम सभी का अधिकार है और हम इसे लेकर चुप नहीं बैठ सकते। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं और इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। धन्यवाद।